बॉलीवुड कैफे स्क्रीन द प्रेजेंटिंग वन पीस। जैसे ही कहानी शुरू होती है हम देखते हैं कि एक समुद्री लुटेरों का बादशाह गोल्ड रोजर को सरकार की तरफ से गिरफ्तार कर लिया है। अब उसे सरकार के मुताबिक लूटमार करना और सरकार के खिलाफ बगावत करना, इस जुर्म पर उसे सब लोगों के सामने मौत की सजा देने वाले हैं ताकि कोई भी इंसान उसकी राह पर ना चले। अब सारे लोग गोल्ड रोजर से पूछने लगते हैं कि उसने चुराया हुआ खजाना कहाँ पर रखा है। गोल्ड रोजर सब लोगों से सिर्फ इतना ही कहता है कि उसे समंदर में ढूंढ लो, जिसके बाद उसे मारा जाता है और सारे लोग उस खजाने को ढूंढने वहां से भागने लगते हैं। और तब से गोल्ड रोजर के शब्दों की वजह से सारी दुनिया ही हमेशा के लिए बदल गई है और एक लुटेरों की पीढ़ी बन चुकी है और उस खजाने की खोज की शुरुआत हुई है जिसका नाम वन पीस है। अब कहानी 22 साल आगे बढ़ती है और हम एक लोफी नाम के लड़के को देखते हैं जिसका भी बचपन से वन पीस ढूंढने का सपना है और इसे पाने के बाद वह लुटेरों का राजा बनना चाहता है। इसलिए उसे वफादार साथियों की जरूरत होती है जिनके साथ वह अपना सपना पूरा कर सके, क्योंकि उसके उस खजाने तक पहुंचना नामुमकिन है। अब लोफी की नाव में पानी भरना शुरू होता है तो वह एक बक्से में बैठ जाता है। वो बक्सा उस तान पर से तैरते हुए दो जहाजों के बीच में आता है। यहाँ पर एक जहाज दूसरे जहाज पर हमला कर रहा है। उस जहाज की एक कप्तान जिसका नाम अलविदा है, जो खुद को समुद्री डाकू कहती है। अब वो बक्सा अलविदा के जहाज में रखा हुआ है। उसके बाद हमें कोबी नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जिसे अलविदा ने पकड़ लिया है और अपना गुलाम बना लिया है। कोबी अकेले काम कर रहा है। जब वह लोफी को बॉक्स में देखता है और पहले तो वो डर जाता है। लोफी उसे बताता है कि वह एक डाकू है, लेकिन कोबी इस बात को सच नहीं मानता क्योंकि उसके मुताबिक लुटेरे कमीने होते हैं और लोगों को मार देते हैं। लेकिन लोफी ने ऐसा कुछ नहीं किया। इस पर लोफी कोबी से कहता है कि सभी लुटेरे एक जैसे नहीं होते। अब हमें लोफी का बचपन दिखाया जाता है जहाँ लोफी बहुत छोटा है और वह अपने कैप्टन शेख के साथ रहता है। शेख एक निर्दयी और बुद्धिमान डाकू है। लोफी अपने कैप्टन को खजाना ढूंढने के लिए मदद करना चाहता है, लेकिन शेख उसे बताता है कि वो इसके लिए बहुत छोटा है। लेकिन लोफी ऐसा नहीं सोचता है, इसीलिए वह खुद को बहादुर साबित करने के लिए चाकू से अपने चेहरे पर वार कर लेता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। लोफी कोबी को कहता है कि उसे वन पीस ढूंढना है, वो भी वफादार टोली के साथ, और उसे पहले ग्रैंड लैंड पर जाना है। ये सुनकर कोबी शॉक हो जाता है क्योंकि बड़े बड़े लुटेरे उसके खोज में पड़े हैं और वो जिस ग्रैंड लैंड की बात कर रहा है यहाँ पर समुद्री की लहरें 100 फीट ऊंची होती है और कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनसे बचना नामुमकिन है। जब सब सो रहे होते हैं तब कोबी को वहां से भागने की मदद कर रहा होता है, पर गलती से लोफी आवाज करता है जिसके वजह से सारे जाग जाते हैं। अलविदा भी वहां पर आती है। लोफी अलविदा को कोबी को आजाद करने के लिए कहता है, जिससे अलविदा गुस्सा होती है और उन पर हमला करती है। पर लोफी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास एक ताकत है जिससे वो अलविदा को आराम से हराता है, जिसके बाद कोबी अलविदा से आजाद होता है। आगे हम रोरोना जोरो को देखते हैं जो एक तलवार बाज है। उसके पास हमेशा 3 तलवारें होती है। उसे लुटेरों से नफरत है, इसलिए वो उन्हें मारने का काम करता है। जोरो को एक लुटेरों के टोली में शामिल होने के लिए न्योता देने के लिए उनका एक आदमी आता है, पर जोरो उनके साथ काम करने के लिए इनकार करता है, जिससे वो आदमी गुस्सा होता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर जोरो उसे ही जान से मार देता है। अब कोबी और लोफी छोटी नाव से निकलने लगते हैं। कोबी उसे उसके लचीले होने का राज पूछता है। लोफी ने खुद के शरीर पर चोट पहुंचाई थी। अब शेख उसके चोट पर टाके लगाता है और उसे समझाते हुए कहता है कि अभी तुम इस काम के लिए कच्चे हो, पर लोफी को यह बात पसंद नहीं आती। वो गुस्से से एक खजाने के कमरे में आता है। वहाँ पर उसे डेविल फ्रूट मिलता है जिसे वो खा लेता है और तब से उसका शरीर एक रबर जैसे बन गया है। वो भी लोफी को उसका सपना बताता है जो वो बचपन से देखता रहता है। उसे एक नौसैनिक बनकर लोगों की हिफाजत करना है, पर उसे नहीं लगता है कि उसका ये सपना कभी पूरा होगा। लोफी को उसकी बात बहुत पसंद आती है और उसका सपना पूरा करने का वादा करता है।
अब दोनों नौसेना तल पे जाने की सोचते हैं ताकि कोबी नौसेना में भर्ती हो सके और लोफी को वहां ग्रैंडलैंड तक जाने का नक्शा मिलेगा। आगे हम नमी नाम की लड़की को देखते हैं जो दो लोगों को उल्लू बनाकर उनका शिप चुरा लेती है। दरअसल वो एक चोर है और उसे मजबूरी से अपना पेट भरने के लिए चोर बनना पड़ा। नमी भी वन पीस की खोज में है, इसलिए उसे भी ग्रैंडलैंड का नक्शा ढूंढना है। लोफी और कोबी नक्शा चुराने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। इससे पहले वो बार में जाकर कुछ खा लेते हैं और नक्शा कैसे चुराना है उसका प्लान बनाते हैं। तभी वहां पर बार में 3 तलवारों वाला रोरोनो जोरो आता है और वहां पर नमी भी आती है। बार में एक छोटी लड़की होती है जिस पर ऑफिसर बेवजह चिल्लाता है। ये देखकर जोरो उसे उस बच्ची की माफी मांगने के लिए कहता है, जिससे वो ऑफिसर को गुस्सा आता है और दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। और यही लोफी को जोरो की ताकत का पता चलता है और इस दौरान नमी वहां के ऑफिसर की वर्दी चुरा लेती है। वो ऑफिसर अपनी हार मानकर जोरो को उसके पिता के पास उसका इनाम लेने के लिए उसके साथ चलने के लिए कहता है। उसके पिता का नाम कैप्टन मॉर्गन है और वो नौसैनिक के अधिकारी है। जोरो उसका इनाम लेने के लिए कैप्टन मॉर्गन के पास आता है। मॉर्गन उसकी ताकत देखकर उसे नौसैनिक बन के उसके साथ काम करने के लिए कहता है, पर जोरो मना करता है। इसलिए मॉर्गन उसे उसके ऑफिसर को मारने के जुर्म पर उसे सजा देता है और उसे एक जगह पर बांध के रखता है। यहाँ लोफी जोरो के बारे में बात करता है। लोफी को वो बहुत पसंद आया है, पर कोबी को एक बात पता चली है कि जो नौसैनिक लोगों की हिफाजत करते हैं वो लोगों को परेशान भी करते हैं, पर उसे तो अच्छा नौसैनिक बनना है। अब लोफी अगले प्लान के लिए चलता है और कोबी को वो आने तक नाव तैयार करके रखने के लिए कहता है। यहाँ जोरो को मॉर्गन का बेटा आकर उसे कहता है कि अब वो उनके हाथ से नहीं बचने वाला है। जिसके बाद वहाँ लोफी आ जाता है और जोरो को पहचानता है। वो जोरो को खुद के बारे में बताता है कि वो एक लुटेरा है और उसे अपने साथ काम करने के लिए कहता है, पर जोरो उसे मना करते हुए कहता है कि वो लुटेरों का शिकार करता है, उसे उनसे नफरत है और कई समय पहले उसने किसी को वादा किया था कि वो एक महान तलवारबाज बनेगा। उसकी ये बात लोफी को पसंद आती है और उसे वो छोड़ने लगता है, पर जोरो उसे कहता है कि अगर उसने उसे छोड़ दिया तो भी उसके टोली में शामिल नहीं होगा। लोफी उसे चलेगा कहकर उसे छोड़ देता है और वापस जाने लगता है। यहाँ नमी तैकाने में से उस ऑफिसर की चुराई हुई वर्दी पहनकर एक ऑफिसर बन के आती है। वो वहाँ के एक ऑफिसर लड़की से पूछती है कि ग्रैंडलैंड का नक्शा कहाँ पर है। वो बताती है कि वो नक्शा मॉर्गन के दफ्तर में एक खास तिजोरी में रखा है। इसके बाद वहाँ वही ऑफिसर आता है जिसकी वर्दी उसने चुराई थी। वो नमी को पहचान जाता है और वो उसे पकड़ने से पहले ही नमी दोनों को मारकर बेहोश करती है। तब वहाँ पर लोफी आता है। उसने उसकी सारी बातें सुन ली थी। इससे लोफी को पता चलता है कि नमी एक चोर है और वो भी ग्रैंडलैंड का नक्शा ढूंढ रही है। जिसके बाद दोनों मॉर्गन के दफ्तर ढूंढने लगते हैं। तभी उनके सामने मॉर्गन आ जाता है। नमी उससे कुछ बातें बनाती है और दोनों वहां से निकलते हैं और इसी दौरान नमी उससे चाबियां चुरा लेती है। नमी का ये टैलेंट देखकर लोफी नमी को उसके टीम में आने के लिए कहता है, पर नमी उसे कहती है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। दोनों मॉर्गन के दफ्तर में घुस जाते हैं और वो नक्शा ढूंढने लगते हैं। लोफी वहां के सामान को हाथ लगाकर देखता है और इसी में ही लॉक खुल जाता है और टेबल आगे चला जाता है और वो देखता है कि उसके नीचे एक तिजोरी है जिसमें वो नक्शा है। तब तक उसके बारे में मॉर्गन को पता चलता है। मॉर्गन वहां पहुंचता है। नमी उस तिजोरी की खोलने की कोशिश करती है, पर उससे वो तिजोरी खुल नहीं पाती। इसीलिए लोफी और नमी उसे उठाने की कोशिश करते हैं, पर लोफी के हाथों से खींचने से वो तिजोरी के साथ वो खिड़की से बाहर नीचे गिर जाते हैं। तब तक बाकी के नौसैनिक वहां पहुंच जाते हैं। दोनों उनसे लड़ने लगते हैं। जोरो वापस जा रहा होता है। लोफी उनसे मार खा रहा है, इसीलिए वो उसकी मदद करने के लिए वहां पर जाता है और तीनों मिलकर उनको मार देते हैं। अब यहाँ कैप्टन मॉर्गन आ जाता है और तीनों को देखकर कहता है कि ये तुम्हारी टोली है, जिस पर नमी और जोरो कहता है कि वो साथ में नहीं काम करते हैं। अब खुद मॉर्गन उन्हें मारने लगता है। जोरो अपनी 3
तलवार निकालकर उन पर हमला करता है और यहाँ लॉफी और जोरो दोनों मिलकर उसे हरा देते हैं। अब तीनों उस तिजोरी को लेकर एक नाव में बैठकर भागने लगते हैं, पर वहाँ पर मोरवान आता है, पर इस बार कोबी आकर उसको मार देता है। लॉफी कोबी को लेकर चलने लगता है, पर यहाँ कोबी उनके साथ जाने के लिए मना करता है क्योंकि अब उसे नौसैनिक के लिए भर्ती होना है। कोबी लॉफी से कहता है कि शायद हम अगले मुलाकात में दुश्मन हो सकते हैं। इस पर लॉफी कहता है कि अब तो तुम मेरे दोस्त हो, जिसके बाद कोबी लॉफी को अलविदा करता है और वो तीनों वहाँ से आगे चले जाते हैं। अब ये बात बगी नाम के एक खतरनाक लुटेरों को पता चलती है। ये नक्शा उनके पास है, उन्हें वो नक्शा किसी भी कीमत पर चाहिए, जिसके लिए वो किसी को भी जान से मार सकते थे। ये फर्स्ट पार्ट था, अगली कहानी हम सेकंड पार्ट में देखने वाले हैं। प्लान चाहिए।